हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर की वर्कशीट नंबर 7 और ये वीडियो का है पार्ट नंबर 7। ओके, वर्कशीट को आपको एंड तक जरूर देखना है, क्लियर, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, सारे क्वेश्चन आंसर्स इस टॉपिक से रिलेटेड जो होंगे मतलब कवर हो जाएंगे। क्लियर, और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, इसको वीडियो को देखने के बाद में लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। क्लियर, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 7, जिसका टॉपिक क्या है, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। मतलब इसके अंदर हम जो इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो पीरियड्स थे, अलग अलग पीरियड्स का क्या नाम रखा गया, क्यों रखा गया उनका नाम इस तरीके से, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न टाइम क्या होता है, मेडिवल पीरियड क्या होता है, वो सब हम क्या करने वाले हैं, अर्ली पीरियड क्या होता है, एंशिएंट पीरियड क्या होता है, वो सब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स जो है वो यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड। मतलब जो इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको जो हिस्टोरियंस ने 3 पीरियड के अंदर कैसे डिवाइड किया, किस बेस पे डिवाइड किया। ठीक है, अब उन्होंने डिवाइड तो कर दिया, क्या उसके अंदर कमियां है तो वो आपको बतानी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये बताया गया है। तो जो हिस्टोरियंस लोग जो थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया, यह तो हमें पता है, लेकिन किस बेसिस पे मतलब डिवाइड किया है, तो उन्होंने बताया कि सोशल और जो इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उस समय कौन सा, मतलब उस बेसिस के ऊपर, और मतलब जो धर्म के प्रति उनके जो क्या आइडिया है, क्या बिलीफ है, उनके बेसिस के ऊपर जो हिस्टोरियंस लोग जो थे उन्होंने क्या करा, इंडियन हिस्ट्री को 3 टाइम के ऊपर डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, मेनली मतलब सोशल, मतलब हिंदू धर्म के हैं तो उसका नाम अलग दिया, मुस्लिम है तो अलग नाम दे दिया। ठीक है ना, और इस तरीके से जैसे ब्रिटिश लोग आ गए जिस पीरियड में, तो उसको अलग नाम दे दिया। तो उस हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया था सबसे पहले। ठीक है, अब सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने ये ग्रीन कलर की लाइन हाईलाइट की है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पीरियड्स क्या होते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे बताया गया है कि जो इंडियन हिस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है। ठीक है ना, उसको क्या करा, मतलब जो लार्ज सेगमेंट जो है उसके अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि उसकी इंडियन हिस्ट्री के बारे में मतलब क्या हो जाए, इजी हो जाए हमें पढ़ना। ठीक है ना, तो उसके बेसिस के ऊपर मतलब जो इंडियन हिस्ट्री है उसको मतलब डिवाइड कर दिया, ताकि क्यों डिवाइड कर दिया, ताकि हम इंडियन हिस्ट्री के को मतलब उसके बारे में स्टडी करना जो है वो हमारे लिए आसान हो। ठीक है, और हर पीरियड को डिवाइड कैसे किया, हर पीरियड को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस के ऊपर क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो यहाँ से आपको बताना है कि मतलब यहाँ पे ये चीज अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडियन मतलब जो हिस्ट्री है उसके पीरियड को हिस्टोरियन से डिवाइड मतलब कैसे डिवाइड किया उस पीरियड को, मतलब टाइम को, पूरी हिस्ट्री को कैसे 3 पीरियड के अंदर डिवाइड किया, तो उसका आंसर जो है वो ये जो मैंने जितना भी यहाँ बताया ना आपको, ये सारे पॉइंट जो है वो उसके अंदर लिखने हैं। अब वो कितने पीरियड के अंदर डिवाइड किया वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। तो जो मतलब 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 हिस्टोरियन जो थे उन्होंने इंडिया का जो हिस्ट्री का मतलब जो टाइम था उन उसके बेसिस के ऊपर मतलब इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड के अंदर डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ओके, तो सबसे पहले कौन आए थे, हिंदू लोग आए थे, तो हिंदू मतलब उस पीरियड को हिंदू बोल दिया। फिर उसके बाद में मुस्लिम रूलर्स आए थे तो उसके उस पीरियड को मुस्लिम बोल दिया। फिर मुस्लिम के बाद में कौन लोग आए थे, ब्रिटिश लोग आए थे, तो उसके बाद में ब्रिटिश लोग बोल दिया। ठीक है ना, तो बस ये इसी बेसिस के ऊपर हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश जो है वो डिवाइड, मतलब ये बेस ही था। ठीक है ना, तो इसके अंदर सिर्फ ये चीजें बताई गई कि मतलब जो मतलब किस रिलीजन का रूलर जो है वो मतलब वहां पे उस हिस्ट्री के अंदर रूल कर रहा है, उसके बेसिस के ऊपर मतलब इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया था। बाकी मतलब उस समय में क्या इकोनॉमिकल, सोसाइटी और कल्चरल के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, इससे कुछ लेना देना नहीं था। कौन सा रूलर है, अगर हिंदू रूलर रूल कर रहा है तो वो हिंदू पीरियड, मुस्लिम कर रहा है तो मुस्लिम रूलर, ब्रिटिश लोग रूल कर रहे हैं तो वो ब्रिटिश पीरियड हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से डिवाइड किया गया। ठीक है, अब इसके क्या ड्रॉबैक रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मतलब जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके अंदर उस समय बहुत ज्यादा क्या हुई थी, रिच डाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, लेकिन उनका मतलब उस डेवलपमेंट का ये जो डिवीजन किया गया ना,
ये जो पीरियोडाइजेशन किया गया है उससे कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। इसीलिए जो काफी जो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस थे वो मतलब ये जो डिवीजन जो था, ये जो डिवाइड मतलब किया गया ना इस पीरियड टाइम को, उससे क्या कहते हैं वो एग्री नहीं थे, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, मतलब बता सकते, मतलब लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मतलब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या लिखना है कि 3 पीरियड कौन कौन से थे, ठीक है, उसके बारे में लिख देंगे, और ये कैसे मतलब डिवाइड किया गया है, ये जो है उसका आंसर में आपको क्या करना है, ये वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंक्लूडेड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अभी हमने पढ़ा है कि जैसे मतलब हमने वो पीरियड वाला पढ़ा था, ठीक है ना, जैसे हमने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश वो डिवाइड वाला पढ़ा। लेकिन हम हिस्ट्री को की स्टडी और कैसे कर सकते हैं, जैसे हम मतलब जो अगर हमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है तो हम एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते के बेसिस पे भी पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद में आएगी मेडिवल हिस्ट्री, फिर उसके बाद में आएगी मॉडर्न हिस्ट्री। तो उस बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मतलब अर्ली हिस्ट्री मतलब एंशियंट हिस्ट्री है, तो उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ते हैं, अर्ली फार्मर्स के बारे में पढ़ते हैं, पीपल मतलब जो टाउन और विलेजेस के अंदर जो लोग होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जो पहले के एम्पायर और किंगडम है उनके बारे में पढ़ते हैं। जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके अंदर हम क्या करते हैं, मतलब जो पीजेंट्स लोग हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ रीजनल और पान रीजनल एम्पायर बने थे उसके बारे में पढ़े, हिंदू और जो मुस्लिम धर्म है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के बारे में, ठीक है। तो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ेंगे, मॉडर्न मतलब मेडिवल हिस्ट्री के अंदर हम ये पढ़ते हैं। तो वो डिवीजन अलग है, ये डिवीजन अलग है। तो मतलब डिवीजन मतलब इंडियन हिस्ट्री को आप पढ़ रहे कैसे हो टाइम, मतलब ठीक है ना, कैसे टाइम पे पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंडियन हिस्ट्री को क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ये है कि मतलब जैसे व्हाई वर द प्रॉब्लम ऑफ स्टडिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज ए यूनिट, वन यूनिट, मतलब पूरी इंडियन हिस्ट्री जो है उसको क्या हम एक साथ पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री जो है वो अलग होगी, मेडिवल हिस्ट्री अलग है, मॉडर्न पीरियड जो होगा उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, डेवलपमेंट होंगे, ठीक है ना। अब मॉडर्न पीरियड जो है उसके अंदर इतने सारे डेवलपमेंट हुए हैं, तो मतलब वो हम ऐसे सोचेंगे कि जो मेडिवल पीरियड है मतलब उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो जो कहने का मतलब ये है कि हर टाइम के हिसाब से मतलब जो वहाँ पे जो अलग अलग हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री के हिसाब से जो डेवलपमेंट हुआ है वो अलग अलग टाइम के हिसाब से हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो मतलब जो 100 सालों के अंदर जो चेंजेस हुआ ना वो बहुत ज्यादा हुआ है। मतलब 8 सेंचुरी से जो 16 और 17 सेंचुरी जो है वो 8 और 11 सेंचुरी से जो है वो एकदम अलग है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है वो एक साथ जो है वो पूरी हिस्ट्री को एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैंने जैसे अर्ली हिस्ट्री के बारे में बताया, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में बताया, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आप लिख सकते हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो वो पीरियड अलग है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न पीरियड जो था उसके अंदर हिस्ट्री मतलब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, तो वहां पे जो इकोनॉमी मतलब जो बिजनेस जो थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, प्रॉस्परेट हो गए थे, मतलब पैसा कमाने की जो होती ना उम्मीद वो बहुत ज्यादा हो गई थी। तो इसीलिए जो यूरोप इसके बाद में क्या हुआ, मतलब जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जो है वो हमारे इंडिया के अंदर आई और काफी सालों तक क्या किया, रूल किया। तो ये पूरा जो है वो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको लिख देना है। तो मतलब ये टॉपिक पे एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट लिखे क्या इसके अंदर, तो मैंने आपको क्या किया है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आप क्या करेंगे, हर क्वेश्चन जो वर्कशीट होती है उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है उसको आप एक नोटबुक में पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख लीजिए, ओके। तो आपको क्या रहेगा, बहुत इजी रहेगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि वीडियो मतलब बार बार ही देखने से तो बेटर है कि आप वीडियो को पॉज करके करके कर सके अपने क्वेश्चन आंसर्स लिख लें। तो आपको क्या क्या करना है, वर्कशीट देख लिया आपने, अब आपको लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ओके।